अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशास केक डिलाइट। आज हम इस थीम को बनाएंगे जिसका नाम है बॉस बेबी। जो केक का पिक मुझे कस्टमर ने शेयर किया था वो कम से कम 3 kg का था और मुझे यहाँ पर 1.5 kg में बनाना था। मैंने यहाँ पर 8 इंच के और 6 इंच के टिन को ग्रीस करके लिया है और मैंने इस केक को तवे पर बनाया है और तवे पर बनाने की वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की हुई है। आई बटन पर मैं लिंक शेयर करूँगी। इस केक को बनाने के लिए मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है। ये मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे स्पॉन्ज में जाली आई है और कितना सॉफ्ट बना है। इस केक को मैंने गरम गरम ही कट किया था तो क्रम्बल भी ज़्यादा निकले थे। यहाँ पर मैंने दोनों स्पॉन्ज के 3-3 लेयर्स कट कर लिए हैं। सोक करने के लिए मैंने पानी में क्रश को ऐड किया है और जिस तरह से अरेंज हो सके उस तरह से मैंने अरेंज किए हैं। मैंने हमेशा बताया है कि हम अगर केक स्पॉन्ज इस तरह से टूट भी जाए तो कुछ मुश्किल नहीं होता। क्रीम के साथ लगने पर वो कभी भी टूटा हुआ नज़र नहीं आता। इस तरह से मैंने केक को अरेंज किया है और सेकेंड लेयर रख दी है। मैं यहाँ पर एसेंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लेयर्स पर भी हल्का सा क्रश लगाया है जिससे केक टेस्टी हो जाता है। इसी तरह से मैंने दूसरे केक की भी आइसिंग कर ली है और इसकी आइसिंग मैंने घर की एक प्लेट पर की है। जो छोटा केक है उसकी आइसिंग करने के बाद मैंने उसको पहले क्रीम से कवर कर लिया है क्योंकि हमें वो वाइट क्रीम में ही रखना है और नीचे के बेस को हमें ब्लू कलर करना है। इसलिए मैंने पहले छोटे केक की आइसिंग और फिनिशिंग कर ली है जिससे हमारी क्रीम में कलर मिक्स होने की वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप भी इस बात का ख्याल रखें कि अगर हमें वाइट केक बनाना है तो पहले उसकी आइसिंग कर लें क्योंकि अगर बची हुई क्रीम कलर की बचती है और क्योंकि हम होम बेकर्स की लास्ट में थोड़ी सी क्रीम बच भी जाती है। पहले तो हमारी भी बहुत बचती थी। अभी जब बिगनर्स होते हैं तो अगर हमसे कम होगी तो हमें जब बिगनर्स होते हैं तो एक डर सा होता है कि अगर क्रीम कम होगी तो डिज़ाइन ख़राब होगी। इस तरह से हम सीखते सीखते इसकी हमें पूरी नॉलेज मिल जाती है। इस तरह से मैंने वाइट क्रीम से केक को प्लेट पर ही फिनिशिंग दे दी है। अब बची हुई क्रीम में मैं ब्लू लिक्विड कलर को ऐड करके इस तरह से इस केक की भी अच्छी तरह से फिनिशिंग कर रही हूँ। ब्लू केक की भी फिनिशिंग होने के बाद मैंने इस तरह से वाइट केक को इस पर प्लेस किया है। केक पर जब हम इस तरह से दूसरे केक को प्लेस करते हैं तो यहाँ पर एजेस नज़र आते हैं जिसको हम इस तरह से बॉर्डर की मदद से फिल कर लेंगे। इस तरह से नीचे भी बॉर्डर देकर नीचे के लिए मैंने छोटे नोज़ल का इस्तेमाल किया है। क्रीम बहुत ही कम बची थी इसीलिए हमने छोटे नोज़ल से यहाँ पर बॉर्डर दी है। इस तरह से मैंने केक को रेडी करके सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। कस्टमर ने जो पिक मुझे सेंड किया था उस पर जो टॉपर्स बने हुए थे वो मैं इस तरह से रेडी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का फाउंटेन बना लिया है और अच्छी तरह से इसे नीट करें। नीट करने के बाद इसे मैंने इस तरह से बेल लिया है। इस तरह से मेरे पास क्लाउड कटर था जिससे मैंने उसे कट कर लिया है। इसका निप्पल रेडी करने के लिए मैंने वाइट फाउंटेन को इस तरह से निप्पल का शेप दे दिया है। इस केक की ऑर्डर मुझे मेरे मम्मी के घर पर मिली थी जहाँ पर फाउंटेन के केक ही नहीं मिलते और वहाँ के बेकरी वाले इस तरह से थीम केक भी नहीं बना कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बॉस बेबी की बैग को भी बनाया है और यहाँ पर इस तरह से मैंने टूथपिक भी लगा कर रखे हैं जिसकी वजह से केक पर वो आसानी से स्टेबल हो सकती है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टाई बना ली है। बेबी का नाम भी बना लिया है। इस तरह से स्ट्रक्चर रेडी करके रख दिए थे। यहाँ पर बॉस बेबी का फ़ोटो
और बॉस बेबी जो लिखा हुआ है वो एडिबल नहीं है। वहाँ पर एडिबल फ़ोटो प्रिंट नहीं मिलती है। तो मैंने कस्टमर से बताया था कि इस तरह के स्टिकर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे भी कर सकते हैं, हमें इस तरह से बना कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने बॉस बेबी का फ़ोटो, बॉस बेबी स्टिकर और 1 नंबर, इनको मैंने फ़ोटो प्रिंट से बनाकर लिया था। केक पर मैंने सिल्वर स्प्रे कर लिया था और जब स्ट्रक्चर लगा रही थी तो मैंने सामने दूसरे मोबाइल पर उस फ़ोटो को भी सेट करके रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने इस तरह से टाई को अरेंज किया है। इसके बाद मैंने नंबर 1 और निप्पल्स को भी केक पर अरेंज किया है। बॉस बेबी के केक पर जो कुकीज़ होती है उनका लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर में जो गुड डे बिस्किट आता है उसका इस्तेमाल किया है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और ध्यान रखें कि फाउंडेंट हमें जिस वक्त डिलीवर करना है उसी वक्त फाउंडेंट के स्ट्रक्चर केक पर लगाने होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।